कहते हैं अगर बिल्डिंग का बेस मजबूत हो तो बिल्डिंग भी अच्छा और टिकाऊ रहता है। तो आज मैं आया हूँ आपका स्टॉक मार्केट का बेस मजबूत बनाने, ताकि आप यहाँ से काफ़ी सारे पैसे कमाओ और आपका भी कई सारे बिल्डिंग हो जाए। हेलो, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो आज हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट का सारे बेसिक्स को इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को हम आप शुरू करते हैं। बहुत लोगों को शेयर बाज़ार के नाम से ही डर लगता है। फिल्मों में दिखाता है कई सारे लोग शेयर बाज़ार के चक्कर में बर्बाद हो गए, लेकिन मेरे दोस्त लोग तो बताते हैं वो काफ़ी सारे पैसे कमा रहे। ऐसा कैसे? और मेरे घर वाले तो इसके सख्त खिलाफ है। ना ही स्कूल कॉलेज में शेयर बाज़ार के बारे में कुछ अच्छा से पढ़ाया गया है। तो ऐसे में तो हम कंफ्यूज या नर्वस होना तो लाजमी ही है। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां और कैसे इन्वेस्ट कर सको। हम ये वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस दोनों वीडियो में मैं देने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी विप्रो में 40 साल पहले बस 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका कितना रिटर्न मिलता आपको पता है? 700 करोड़। सुन के अजीब लग रहा है ना? 700 करोड़ के आप मालिक होते। आपका मन में आएगा तब कहाँ किसके पास 10,000 होते थे। तो आप ये समझ लो, अगर तब आप सिर्फ 1,000 लगाए होते तो आज उसका वैल्यू 70 करोड़ होता। या फिर अगर आप तब सिर्फ 100 रुपये लगाए होते तो आज उसका वैल्यू 7 करोड़ होता। 100 रुपया तो किसी के पास भी होता था। तो ये है पोटेंशियल स्टॉक मार्केट का। इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं किसी तरह आपको ढकेल रहा हूँ स्टॉक मार्केट पे घुसने के लिए। हाँ, डेफिनेटली इस मार्केट पे रिस्क है। जिस तरह आप यहाँ से कई सारे पैसे कमा सकते हो, उसी तरह इसमें लॉसेस भी होता है। इसमें ऐसे भी कंपनीज़ है, अगर आपने तब 700 करोड़ लगाए होते 40 साल पहले तो आज उनका वैल्यू 10,000 भी नहीं होता। ये सभी कंपनीज़ आपको यहाँ मिलेंगे। तो इस मार्केट में आपको जितना फ़ायदा दिलाएगा उतना नुकसान होने के चांसेस भी है, और आपका नुकसान कम से कम हो, इसीलिए तो हम बैठे हैं ना। 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई। 4 साल में मैंने जितनी गलतियाँ की है, बस ये सीखने के लिए। मैं नहीं चाहता आप भी वो गलतियाँ करो, इसीलिए मैंने इतना दिनों में जो सीखा मैं आपको सीधा और सिंपल तरीक़ा से इस वीडियो के सहारे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो वो कौन से सवाल है जो बिगिनर्स के मन में आता है, शायद आपके भी मन में आता होगा। तो आज हम कवर करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? दूसरा हम जानेंगे हम इसमें से कितना रिटर्न मिलेगा, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा हम जानेंगे क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, क्या वो जुआ है? चौथा हम जानेंगे स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, क्या हम स्टूडेंट हैं तो स्टॉक मार्केट कर सकते हैं? पांचवा प्रोसेस क्या है, कैसे हम डीमैट अकाउंट बनाएं, कैसे हम इस पे इन्वेस्ट करें, कैसे हम इस पे ट्रेडिंग करें, इन ऑलमोस्ट सब कुछ। सिक्स्थ हम जानेंगे शेयर बाज़ार के बारे में लोग इतना ख़राब क्यों बोलते हैं, घर वाले बाहर वाले क्यों इससे इतना दूर रहने के लिए बोलते हैं। फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है कि इससे लोग बहुत सारे बैंकक्रप्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए। सच में ये इतना ख़राब है, इतना डेंजरस है? सेवेंथ हम जानेंगे क्या अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड ना हो तो साइंस या आर्ट्स वाले हो आप, तो क्या आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकोगे, आप ये सब समझोगे? ये सवाल काफ़ी सारे लोगों के मन में आता है। हमें क्या समझ में आएगा, हम तो आर्ट्स वाले हैं, हम तो साइंस वाले हैं। आखिर में हम जानेंगे इस बाज़ार चलता कैसे है, शेयर का दाम ऊपर या नीचे क्यों होता है, और किस बेसिस से हम सिलेक्ट करें अच्छे शेयर्स को। तो हम आज डिस्कस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के जवाब। तो पहला क्वेश्चंस क्या था, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? ये मैं आपसे पूछता हूँ एक एग्जाम्पल के सहारे,
आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हो, तो इसीलिए तो आप इस चीज़ का नाम शेयर है। आप उस कंपनी का को ओनर बन गए हो। तो आप ये पहले समझ लो कि अगर आप किसी आपके फैमिली मेम्बर या आपके कोई रिलेटिव वगैरह कोई भी हो या आपके दोस्त भी हो, उसके बिज़नेस में पैसा लगे हुए हो, तो अगर वो बिज़नेस अच्छा चला तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर वो बिज़नेस नहीं चला तो आपका नुकसान होगा। सिंपल है। ऐसे ही अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाए हुए हो और वो कंपनी अच्छा चला तो आपका प्रॉफिट होगा, और उसका कुछ अच्छा खास नहीं चला तो आपका नुकसान होगा। जैसे कि आपने समझ लो कि एमआरएफ में पैसा लगाए हुए हो और एमआरएफ कुछ दिन बाद नुकसान में चला गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, और वो प्रॉफिट में चला गया तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, वो भी प्रॉफिट में चला जाएगा। मतलब उस कंपनी का एक मालिक आप बन गए हो, ये समझ लो। मालिक मतलब को ओनर आप बन गए हो। ये माइंड में रखना कि शेयर बाज़ार में से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि वो लोन नहीं है। और ये भी देख लो कि शेयर बाज़ार में ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है जो 10x रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने पूरा करियर में, जैसे एमआरएफ, विप्रो का नाम आपको मैंने पहले भी बताया है, टीबीएस, गोदरेज, कई सारे। तो ये बस माइंड से निकाल लो कि लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है। बस जब लॉस होता है थोड़ा ज़्यादा होगा, या प्रॉफिट होता है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, वो होता है। और लॉस कम हो तो इसके लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला है, हम हैं ना। और प्रॉफिट एंड लॉस हर चीज़ में है। अगर आप हम यहाँ पे अपने गांव पे या घर पे एक दुकान या एक शॉप खोलते हो, वो भी चलेगा या नहीं चलेगा, वो नहीं चला तो आपका लॉस हो जाएगा, ये चला तो आपका प्रॉफिट, हर चीज़ में है। बस हम मतलब डर गए कि स्टॉक मार्केट को लेके उसका नाम उड़ गया। वो तो हम जब उसका सवाल आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला सवाल है कि हमें यहाँ से रिटर्न कितना मिलेगा। तो इसमें हम पहले वाले एग्जांपल को लेके ही समझेंगे। समझ लो, अगर आपका फ्रेंड का बिजनेस 10x या 20x तो 30x प्रॉफिट किया तो आपको भी 20x या 30x प्रॉफिट होगा, क्योंकि मतलब आपने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से आपको भी प्रॉफिट होगा। वो अगर कि कोई भी बिजनेस 10% से ग्रो हो रहा है या 20% साल में 20% ग्रो हो रहा है तो आपका भी, और उस बिज़नेस में आपने पैसा लगाया तो आपका भी सेम वैसे ही होगा। और लॉस भी, अगर उस बिज़नेस में आपका लॉस हो रहा है तो ये कोई फिक्स नहीं रहता कि कितना रिटर्न मिलेगा, वो फिक्स होगा आपका किस बिज़नेस में आपने पैसा लगाया। वो बिज़नेस 10x रिटर्न देने के लायक है या 20x रिटर्न देने के लायक है, उस हिसाब से होगा। और लॉस तो अगर आप जब किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे तो बस एक ही कंपनी पे तो थोड़ी ना इन्वेस्ट करोगे, आप तो कई सारे कंपनीज या कई सारे शेयर खरीदोगे अलग अलग कंपनी से। उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। कई सारे कंपनीज, कम से कम 8 या 10, कई सारे हो सकते हैं शेयर्स अलग अलग कंपनी का आपने ख़रीद के रखा है, उसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। अगर इसमें से 1 या 2 या 3 कंपनी भी लॉस में चले गए, लॉस में 20% या 30% लॉस आपको दे दे, बाकी तो जितने कंपनीज हैं वो प्रॉफिट में क्लोज होंगे ना। तो आप कभी भी मतलब जितने ज़्यादा कंपनीज पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस भी कम होता जाएगा। और हम इंडिया में है, इंडिया में तो हम 18 या 20% रिटर्न एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। लोग बहुत सारे, इतना ग्रोथ नहीं है जैसे जिस कंट्री में, उस कंट्री से कम 30 या 40% रिटर्न निकाल रहे हैं। तो हम क्या यहाँ से बस 18 या 20% रिटर्न नहीं निकाल सकते? और समझ लो आपको 18 या 20% रिटर्न मिल गया तो आपको तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अगला सवाल है कि क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? तो ये एक सिंपल है। अगर हम स्टॉक मार्केट को किस नज़र से, किस तरीके से हम देख रहे, हम कैसे उसे मतलब, अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे, मजाक से कर रहे, तो वो बिज़नेस भी हमें ऐसा ही रिस्पॉन्ड करेगा, वो हमें इतना प्रॉफिट नहीं निकाल के देगा। अगर हम उसे प्रोफेशनली अच्छा से कर रहे, नहीं, हम उसे क्या मान रहे वो मेन रहता है। हम अगर उसे गैम्बलिंग मान रहे तो वो गैम्बलिंग है, हम उसे नहीं, वो बिज़नेस की तरह सही से हम उसे ट्रीट कर रहे तो वो अच्छा एक बिज़नेस है। अगर आप इसे अच्छा से ट्रीट करोगे, गैम्बलिंग नहीं समझोगे, एक बिज़नेस समझोगे, तो ये गैम्बलिंग नहीं, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ एक बिज़नेस है जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो हम अगले वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।